हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। और आज हम अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कल का जो हाई था और प्रीवियस हाई था परसों का, वो आज ब्रेक नहीं हुआ। वहाँ तक निफ्टी गई थी ऑलमोस्ट 24,340 350 के आसपास, बट वहाँ से फिर एक नीचे की तरफ आ गई थी सेकेंड हाफ में। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी का मोमेंटम क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ठीक है, अभी अगर वैसे देखा जाए निफ्टी में, इवन बैंक निफ्टी में भी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। और निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ना तो साइडवेज ही है। कुछ खास ज़्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा है पिछले 3 दिनों से। जब से ये गैप अप ओपन हुआ है ना, गैप अप ओपनिंग के बाद से मार्केट इसी जोन में है। तो चांसेस हैं कि एक बार फिर से ये नीचे की तरफ आए। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। अगर आप देखोगे यहाँ से, ठीक है, ज़्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा 24,534 जब था निफ्टी, उस टाइम से बात करते हैं। यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बना था। यहाँ से नीचे आया था मार्केट, फिर ऊपर गया था, फिर नहीं गया था। ठीक है, और इस लेवल को फिर ब्रेक किया था इसने। और फिर यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे भी सेम डब्लू पैटर्न, एक डबल बॉटम बना हुआ था। और ये सेम एक मतलब सेम जोन पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, और ये जोन था 24,600 से लेके 24,400 का। फिर उसके बाद से मार्केट नीचे आई, फिर साइडवेज कुछ टाइम तक, फिर नीचे आई और फिर 23,300 तक गई थी। ठीक है, ये पहले था। अभी क्या है, अभी देखें तो अभी हमें दिखेगा कि यहाँ पे भी एक डब्लू पैटर्न बना है, डबल बॉटम बना है। मार्केट नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर और फिर हमने टारगेट दिया था कि ये रेंज टारगेट हो सकता है, और निफ्टी ने यहीं पे होल्ड किया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है। अभी अगर रिसेंट सिनेरियो देखें हम, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर थी, फिर नीचे आई, यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ टाइम के लिए पॉज लिया, मार्केट ने हॉल्ट किया। फिर अभी क्या है कि मार्केट अभी रुकी हुई है। मार्केट के ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं है अभी हाल फिलहाल के लिए, ना ही लॉजिक है। और मार्केट के गिरने के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी लॉजिक्स हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए कि इस जोन पे, ये जो जोन है जहाँ पे आज मार्केट क्लोज हुई है, इस लेवल को ब्रेक करे। ठीक है, अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। फिर 23,900 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 23,780 के आसपास। और हमें पता है कि अगर 24,000 का एक लेवल है जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है काइंड ऑफ, जो कि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। मेन सपोर्ट यहाँ पे है 23,780 के आसपास। तो अगर निफ्टी ब्रेक होती है, फॉल करता है निफ्टी, तो निफ्टी में 24,000 का लेवल, फिर 23,900 और 23,780। तो एक दिन में या फिर 2 दिन में ये एकदम से रैली आएगी और ये तीनों लेवल ब्रेक होते जाएंगे। फिर यहाँ पे कहीं पे एक निफ्टी, ये जो जोन है 23,700 से 23,600 के बीच में, यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट कर सकती है कुछ टाइम के लिए। और फिर ये लेवल जब ब्रेक होगा तब फिर निफ्टी नए लो बनाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि ऊपर की साइड में क्या हो सकता है। ये हमारा लॉजिक है नीचे की साइड में, कि अगर ये जो लेवल है, अगर इसके नीचे एक फॉल आता है, ब्रेकआउट आता है, तब हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर से हो सकता है कि 23,700 और 23,600 के लेवल हमें देखने को मिल जाए। बट अगर इसके जस्ट अपोजिट हुआ तब हम क्या कर सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी बात की जाए। तो अगर मार्केट जैसे यहाँ पे हॉल्ट किया हुआ है पिछले 3 दिनों से, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें ऊपर की साइड में, और ब्रेकआउट के साथ जैसे यहाँ पे मार्केट रुकी हुई थी, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो नेक्स्ट जो होगा मूव वो होगा 24,500 के लिए ऊपर की साइड में। ऊपर की मूव में हमें 24,500 का मूव दिखेगा अगर निफ्टी इस जोन को ब्रेक करती है तो।
क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया। तो इस जोन पे जो लेवल है, तेईस आठ सौ, तो अगर निफ्टी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, जो कि हमारा जो लेवल है 24 345 से 24 100 का लेवल जो है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है, फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 24 550 के आसपास रहेगा, और दूसरा टारगेट 24 790 के आसपास। ठीक है, ये दोनों टारगेट रहेंगे ऊपर की साइड में। और नीचे की साइड में अगर बात करें, तो नीचे की साइड में चांसेस ज़्यादा हैं कि नीचे की साइड में एक बार निफ्टी नीचे की तरफ आए, क्योंकि ये जो टारगेट्स थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे निफ्टी साइडवेज है, 3 दिन से टाइम स्पेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ऊपर जाने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अगर निफ्टी को निकलना होता तो यहाँ से थोड़ा सा, देखो टू बी ऑनेस्ट, मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, और मार्केट यहाँ से आने के बाद से एकदम से मार्केट में एक, यहाँ से मार्केट आई, एक पुल बैक आया, फिर नीचे की तरफ आई, फिर गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो यहाँ पे जैसे ओपनिंग हुई, यार बहुत ज़्यादा मैंने गंदा कर दिया। तो मैं कह रहा था कि यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आई, फिर एक पुल बैक था, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया। ठीक है, इस लेवल पे अगर डबल बॉटम देखें तो इस लेवल का टारगेट था जो कि बन गया है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना, तो इस जोन पे जैसे मार्केट नीचे आई, यहाँ से एक पुल बैक आता और फिर इस लेवल को इजीली क्रॉस कर जाता। बट 3 दिन में ऐसा कभी भी मोमेंटम आया नहीं। आज थोड़ा सा लग रहा था, बट सबको पता था कि ये ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मार्केट जो है नेगेटिव है, अभी मार्केट में वीकनेस है। मार्केट में वीकनेस क्यों है? क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। जो ग्लोबल मार्केट है, अगर आप देखोगे यूएस के डाउ जोन्स वगैरह, सारे सबके फ्यूचर्स नेगेटिव हैं। यूएस में डेट जो है 35 ट्रिलियन 36 ट्रिलियन का हो चुका है। वो हर 90 दिन में $1.25 ट्रिलियन के आसपास इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अभी टैरिफ प्लान भी ला दिया है ट्रंप ने। ट्रंप का कहना है कि मतलब जो मैक्सिको और कनाडा हैं, इन पे 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। चाइना पे 10% के आसपास है। मतलब जो पहले टैरिफ चल रहा था उसके ऊपर 10% और लगेगा। तो इससे आने वाले टाइम में जो फिजिकल डेफिसिट है हर कंट्री का, वो बढ़ेगा। चाइना का भी बढ़ेगा, क्योंकि चाइना मोस्टली दूसरे देशों को मतलब सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है। पहले चाइना खुद अपने यहाँ से प्रोवाइड करती थी, बट वो बीच में उसने रीरूट करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे मैक्सिको और ताइवान वगैरह से। तो अभी ये सीनेरियो बन रहा है। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कल के लिए पहले तो वेट करेंगे कि ये जो जोन है ना 24 345 का, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आए और सस्टेन करे, तब हम टारगेट लेके चलेंगे 24 550 के आसपास। ठीक है, अगर और अगर ये नीचे के लेवल पे 24 150 का लेवल ब्रेक होता है, तब फिर हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे। टारगेट रखेंगे अपना पहले 23 900 का, और फिर दूसरा टारगेट रखेंगे हम यहाँ पे 23 780 के आसपास। यही दो टारगेट हैं कल के लिए निफ्टी में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में कल के दिन हमने बताया था कि जो लो है वो ब्रेक होना चाहिए, बट आज ब्रेक नहीं हुआ। जो हाई था वो भी ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट आज ऑलमोस्ट साइडवेज ही रह गई, और हमारा जो टारगेट था 52 780 के आसपास, वो भी ऐसे ही रह गया। तो कल के लिए भी सेम रहेगा, 22 780 ऊपर में, और नीचे में जो सपोर्ट है वो 51 720 के आसपास है। अगर 52,000 का लेवल ब्रेक होता है तब, और ऊपर की साइड में 52,400 450 का लेवल ब्रेक होता है, फिर 52 786 और 53,100 का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए।
एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक फर्स्ट टाइम 1800 के ऊपर क्लोज हुआ है, 1809 के आसपास क्लोज हुआ है, और जो हाई लगा था इसका वो ऑलमोस्ट 1810 के आसपास लगा था। और कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ऊपर की तरफ टारगेट बोलें तो 1830 से 1840 का रहेगा, और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 1790 और 1770 का रहेगा। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी कुछ खास मोमेंटम है नहीं, रिलायंस में 1300 के आसपास गया था, 1300 का हाई था, और फिर वहाँ से 1294 के आसपास क्लोज हुआ है, और अभी एक जोन में ही है बेसिकली। और चांसेस हैं कि मतलब अगर इस लेवल को, जो इसका लेवल है 1280 के आसपास, 1285 का, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 1260 1250 तक एक बार फिर से रिलायंस आ सकता है। और ऊपर के लेवल पे देखें तो 1320 और 1330 के आसपास टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था अभी रिसेंट में, नवंबर में देखें तो 1330 के आसपास इसका रेजिस्टेंस रहेगा, 1320 1330 का, और नीचे के लेवल पे 1270 और 1250 का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।